और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। बस कुछ ही मिनट पहले दिल्ली एनसीआर यानी उत्तर भारत के कई इलाकों में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। एकाएक तेज झटके हुए, जो लोग घरों में बैठे हुए थे वो घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि एक के बाद एक तेज झटके दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में देखने को मिले। हालांकि देखना यह है कि इस भूकंप का केंद्र कहां रहा है, इसकी तीव्रता क्या रही है। जैसी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी इन झटकों को लेकर मिल रही है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल। क्या जानकारी मिल पा रही है इन झटकों के बारे में? विमल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गुरुग्राम, फरीदाबाद यानी दिल्ली एनसीआर का ये जितना भी इलाका है, यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके मुताबिक इन इलाकों में भूकंप के जोर के झटके महसूस किए गए। हम खुद स्टूडियो के अंदर मौजूद थे, यहां भी एक जोर का झटका हमने खुद महसूस किया गया। और धीरे धीरे खबर आ रही है कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्य हैं जहां पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता कितनी है, इसका केंद्र बिंदु कहां पे रहा है, ये अभी खबर आना बाकी है। लेकिन लोगों ने, खासकर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है, वहां पे सभी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। और जैसे ही भूकंप आया है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। पिछले दिनों भी इसी तरह के झटके महसूस किए गए थे, हालांकि तब भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा था और अफगानिस्तान में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए विमल, क्या जानकारी मिल पा रही है भूकंप के झटकों के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि नेपाल इसका एक बार फिर से केंद्र भूकंप जहां पर आया है और करीब 5 से ज्यादा तीव्रता इसकी मापी जा रही है रेक्टर स्केल पर। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। और पिछले अगर 2 हफ्तों की बात करें तो दूसरा ऐसा मौका है जब भूकंप के तेज झटकों से पूरा दिल्ली एनसीआर हिला है और नेपाल एक बार फिर से केंद्र बताया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि नेपाल को जो सेस्मोलॉजी की बात करें, भूकंप के अगर आशंका की बात करें तो इसको जोन 5 में रखा गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक जोन है भूकंप के लिहाज से, उस जोन में है नेपाल का इलाका। और एक बार फिर से नेपाल ही केंद्र बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी जब दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप आया था तब भी 6.4 की तीव्रता का भूकंप जो है और उसका केंद्र भी नेपाल था। और जमीन से करीब 5 किलोमीटर के नीचे जो रेडियस मिला था वो काफी गंभीर, जो गंभीरता की तरफ इशारा करता है कि किसी भी दिन कोई मेजर भूकंप आ सकता है इस क्षेत्र में, जिसको लेकर तमाम भूवैज्ञानिक हैं वो भी लगातार इसकी आशंका जताते रहे हैं। खासकर हिमालयन रीजन जो है वो बेहद खतरनाक इलाकों में है भूकंप के लिहाज से अगर बात करें तो। और खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से तेज झटके महसूस हुए तो लोगों में एक बार फिर से दहशत देखने को मिली। कई लोग जो अपने अपने इमारतों में मौजूद थे, अपने घरों में मौजूद थे, वो बाहर निकले हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भूकंप के बारे में जानकारी नहीं हुई, क्योंकि 5 रेक्टर स्केल पर 5 के आसपास का भूकंप बताया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा तेज झटके महसूस यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में नहीं हुए। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से भूकंप पिछले 2 हफ्तों में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, इसको लेकर लोगों में जरूर चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है विमल, क्योंकि खुद हम स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ा जोरदार झटका महसूस। अमूमन झटके आते हैं तो पता नहीं लगता है, लेकिन इस बार जब झटका आया था तो काफी जोरदार झटका आया था। तो तीव्रता को लेकर कि कितनी तीव्रता रही है इस भूकंप की, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? और भारत में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं ये माने? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहीं से कोई नुकसान की खबरें हो। हालांकि जिस तरीके से अफगानिस्तान में अभी हाल ही में एक बड़ा भूकंप आया था जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की
जान गई है, तो लिहाजा लोगों को लेकर इस तरीके से दहशत तो है ही। लेकिन और जब बैक टू बैक अगर बात करें 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस हो, उसको लेकर एक बार फिर से डर लोगों में अंदर ये सामने आया। और खासकर जिस तरीके से भूवैज्ञानिक जो हैं वो लगातार आशंका जताते रहे हैं, और अगर भारत के दोनों तरफ देखें, चाहे वो अफगानिस्तान का हिंदू कुश रीजन हो या फिर हिमालयन रीजन हो, दोनों ही भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया मापे जा रहे हैं। और लगातार जो हैं भूवैज्ञानिक हो, लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसी तरह की आशंका जता रहे हैं कि किसी भी समय, क्योंकि लगातार जो जमीन के नीचे हलचल चल रही है बार बार और एक एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक अच्छा हो सकता है या फिर किसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल ये खबर कह सकते हैं कि भारत के लिए सही है कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान किसी तरह से नहीं हुआ है। जो भूकंप का केंद्र बिंदु है वो कहा जा रहा है कि नेपाल में कहीं है, हालांकि तीव्रता को लेकर भी जानकारी नहीं है।